Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially for Railway Group D, State PSC, and all IBPS banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the news of our country. So फ्रेंड्स, आज का क्या है खास न्यूज़ जानते हैं। आज हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि हमारे जो पूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनकी स्थिति और भी हालत गंभीर हो गई। परसों कुछ सुधार हुई थी, लेकिन आज फिर से स्टेटमेंट आया है कि उनके फेफड़ा में संक्रमण फैल गया है, जिस कारण से स्थिति बहुत ही उनकी खराब है। उसके बाद भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा की है, जिसमें रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस के साथ मिलाकर के एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ली जाएगी, जिसमें ग्रुप बी और डी ग्रुप सी और ग्रुप डी के उनको भर्ती किया जाएगा। इसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज। कुछ उनमें से सीबीआई के बारे में कल चर्चा पे रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया सुशांत सिंह राजपूत का केस का। उसमें महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई गई है और बिहार और महाराष्ट्र पुलिस की जो भी कंट्रोवर्सी थी वो ख़त्म हो गई। अब आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। उसमें बहुत सारे तेज तर्रार अफसर हैं जो सीबीआई के माध्यम से जांच करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली और भारत के कुछ पूर्व दक्षिण भाग में बारिश का मौसम पूरा बढ़ गया है। मानसून लगातार जारी है और आने वाले समय में लोगों को एग्ज़ाम भी बहुत आने वाले हैं। सब लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। कुछ रेलवे के भी एग्ज़ाम शुरू होंगे, कुछ संभावना व्यक्त किया जा रही है। नेट का भी है, नीट का भी एग्ज़ाम है। सो आप सब अपना तैयारी घर पे करें सुरक्षित रहकर कोरोना के इस काल में, और बचें, सुरक्षित रखें अपने आप को और अपने समाज को, अपने परिवार के लोगों को। सो देखते हैं क्या है आज के कुछ खास इस क्लास में। आज का कंटेंट क्या क्या, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स। ये सभी 5 जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस करंट अफेयर के माध्यम से, करंट अफेयर की क्लास के माध्यम से आपको बताया जाएगा। पहला क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में इम्पोर्टेंट प्रत्येक दिन कोई ना कोई खास पॉइंट या टॉपिक पे आपको बताया जाएगा। उसका आज का इतिहास क्या रहा है भारत में, विश्व में, उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। फिर मोटिवेशन लाइन दिया जाएगा, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट की स्थापना, स्टेट की कल्चर, फेस्टिवल वगैरह सब डिटेल में बताई जाएगी। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। सरकार ने आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी तीनों भर्ती बोर्डों का विलय कर दिया है। इसके तहत अब ग्रुप सी और ग्रुप डी जैसे सरकारी नौकरियों के लिए आवेदकों को एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। बिल्कुल सही बात है। कल ही भारत सरकार के द्वारा, यानी हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ऐसी स्टेटमेंट आया है, जिसमें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है और 2021 से ये अपना कार्य करने लगेगा, जिसमें एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के जितने ग्रुप सी और ग्रुप डी के जितनी वैकेंसी आएंगी, जिसके तहत 10th 12th और ग्रेजुएशन के तहत उनको अपना अपना जो भी वैकेंसी आएगा ग्रुप सी और डी में, उनको अपना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये तीनों को मिलाकर मर्ज कर दिया गया है, तो बहुत ही आसान हो गया है। सरकार को ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ेगा एग्जाम लेने के लिए और लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। खास करके स्टूडेंट्स जो बार बार परेशान होते हैं कि रेलवे में क्या क्या होगा, ग्रुप डी का क्या होगा, एसएससी का क्या होगा, कब होगा, बहुत सारी समस्याएं उनको होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन अभी समस्याएं खत्म होने वाली है 2021 के से। देखते हैं आज का क्या है इतिहास। इंफोसिस के अध्यक्ष एन नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक में हुआ था। आज ही उनका जन्मदिन हुआ था। उनके पिता एक अध्यापक थे, यानी प्रसिद्ध टीचर थे। मैसूर विश्वविद्यालय से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक किया उन्होंने। एन आर नारायण मूर्ति ने 1969 में आईआईटी कानपुर से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, यानी मास्टर डिग्री भी उन्होंने लिया है। और 1981 में 6 इंजीनियरों के साथ मिलकर पुणे में इन्फोसिस कंपनी शुरू किया, जो आज बहुत बड़ी उपलब्धियों को लेकर बैठा है और भारत में अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा है। और 3rd या 2nd में उनका कंपनी चल रही है टीसीएस के बाद, तो अच्छी है।
टेक्नोलॉजी भारत को दे रही है यहाँ के लोगों को। उसके बाद देखते हैं क्या उनको पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आज 20 अगस्त 1911 को न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर में टेलीग्राम भेजा गया था, पहली बार ऐसा किया गया था। देखते हैं आज का क्या है मोटिवेशन लाइन। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, यानी खाली नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आज के समय में मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, खून बहा रहा है, अपना समय दे रहा है, पढ़ने के लिए टाइमिंग दे रहा है, तो उनको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। उनकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी और उनका नाम एक अच्छे पोस्ट पद के लिए उनको दिया जाएगा और वो अपनी फ्यूचर को सेव करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पसीना ज़रूर बहाओ, यानी मेहनत ज़रूर करो, स्ट्रगल ज़रूर करो, सेक्रीफाइस करो अपनी लाइफ में, तभी आपको अचीवमेंट मिलेगी। अदरवाइज संभावना बहुत कम है, लोग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्या है करंट अफेयर्स। असम सरकार 1 सितंबर से विद्यालय और महाविद्यालय खोलने का फैसला कर लिया है। तो ये भारत में देखा जाए तो सबसे पहला राज्य है जो इस तरह का कार्य कर रही है, यानी 1 सितंबर से विद्यालय और महाविद्यालय यानी कॉलेज और स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, जिसमें जितने भी टीचर हैं उनको पहले कोरोना जांच करवाई जाएगी। उसके बाद उनको क्लास या स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, उनको फिर उसको क्लास स्कूल आने दिया जाएगा। अदरवाइज जो कोरोना जांच नहीं करवा रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रिलायंस ऑनलाइन दवा कंपनी ई फार्मा नेटपेट्स को 620 करोड़ लगभग 60% शेयर में खरीद लिया है। ये भारतीय ई फार्मा नेटपेट्स कंपनी थी जिसको 620 करोड़ में खरीद लिया है। उसका लगभग 60% शेयर रिलायंस का अधिकार मिल गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार जम्मू कश्मीर से 10,000 अर्धसैनिक बलों को हटाया जाएगा। तो वहाँ की कमेटी जो है गृह मंत्री के द्वारा कार्य कर रही है, जिसको जांच और अनुसंधान करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर से 2 से 3 महीने के अंदर 10,000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और सुरक्षा के लिए बीएसएफ तो है ही लगे हुए हैं और वहाँ पे अच्छा खासा विकास कार्य हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या में रामलीला का भव्य आयोजन अक्टूबर में किया जाएगा। वहाँ के जो पर्यटन मंत्री है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आया है कि रामलीला का आयोजन में जितने भी टीवी एक्टर कलाकार हैं उनको के द्वारा ये भव्य रामलीला भव्य ऑनलाइन या अब जिस तरह बोल सकते हो करवाया जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ कि ऑनलाइन करवाया जाएगा या ऑफलाइन, लेकिन हाँ जैसा स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ऑनलाइन ही करवाया जाएगा, क्योंकि कोरोना लगातार मामले बढ़ रहे हैं भारत में। स्थिति में सुधार कोई तरह का नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार 4 महीने से लोग परेशान हैं, त्राही त्राही हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये रामलीला का आयोजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। इससे पहले भी बहुत सारे शहरों का नाम भी बदला गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, और फिर से ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में जंगलों में लगी आग 1.2 लाख एकड़ में फैला, पारा 46 डिग्री पहुंचा। वहाँ कैलिफोर्निया प्रांत में बहुत भयानक आग लगी हुई है। वहाँ पे लगभग 13-14 लाख आबादी से प्रभावित हुई है। वहाँ के शहरें जितनी सारी घर है सब बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ के 2 प्रांत है, छोटे छोटे प्रांत, वहाँ पे ज़्यादा तबाही मची हुई है। लोग सरकार और वहाँ का जो गवर्नर है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो लगातार नज़र रखे हुई है और वहाँ पे आपातकालीन घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को 50 साल के लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों को सौंप देगी। इससे पहले भी सरकार ने 3-4 एयरपोर्ट को निजी हाथों पे सौंप चुकी है, फिर ये 50 साल के लिए इस तरह का कार्य सरकार कर रही है। ये जरूरी है ताकि विकास का गति मिल सके, और ये पीपीपी मॉडल पे है यानी निजी हाथों में सौंपा गया है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। इससे पहले लखनऊ, बेंगलुरु एयरपोर्ट को भी सौंपा जा चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सरकार द्वारा गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। तो ये बहुत ज़रूरी था। किसान हमारे जो हैं धरतीपुत्र, उनके लिए इस बहुत छोटी काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो 10 रुपया सरकार ने बढ़ाया है, क्योंकि लगातार मांग हो रही थी एक संस्था के द्वारा और कृषकों के द्वारा कि इस तरह का उनका मूल्य को बढ़ाया जाए। तो उचित और लाभकारी FRS बढ़ा दिया गया है। इसरो ने चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर खोजे गए नए क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई रखा है। नया क्रेटर खोजा गया। पृथ्वी में सबसे उच्चतम तापमान
54.46 डिग्री अमेरिका के डेथ वैली में दर्ज किया गया है। अमेरिका का डेथ वैली सबसे उच्चतम तापमान यानी सबसे गर्म इलाका है, मरुस्थल के रूप में है और वैली भी है, तो सबसे गर्म रहा है, उच्चतम तापमान वहाँ पर दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। हम लोगों ने पहले कुछ महेंद्र सिंह धोनी के बारे में उनकी बायोग्राफी बनाई थी, उसमें से उनका कुछ अचीवमेंट को मैं आपको सामने ला रहा हूँ। अद्भुत धोनी ने तय किया शानदार सफर। 2011 में विश्व कप जीता था, 2010 में नंबर 1 टीम बनाया गया भारत को, 2007 में T20 विश्व कप जीता गया, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती गई, 2010, 11 और 18 में IPL ट्रॉफी मिला उनको धोनी के द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स को, 2010-14 में चैंपियन लीग ट्रॉफी जीता गया, 2010 में एशिया कप वनडे ट्रॉफी जीता गया, 2016 में एशिया T20 ट्रॉफी जीता गया, 2006 में वनडे में नंबर 1 एक बल्लेबाज के बनने का पदक मिला, यानी इस तरह का अचीवमेंट धोनी को मिला है। और बहुत सारे अचीवमेंट है, उनमें से देखें आज का देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट स्टेट इंफॉर्मेशन में। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन नागालैंड। नतांगी नेशनल पार्क वहाँ पे बहुत ही फेमस है, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगा पहाड़ वाइल्ड सेंचुरी, ये 3 सेंचुरी जो है नागालैंड में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे प्रजाति स्पेसिस के जानवर आपको मिलेंगे। ये काफ़ी बड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसको संरक्षण करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे सरकार ने लोगों को नियुक्त कर रखे हैं और सरकार लगातार उस पर नज़र रखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में करीब करीब 10 से अधिक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। उसमें से बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालिया नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, बेथुधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोरे पोखरी सलमांदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामना बगान वाइल्ड सेंचुरी, यानी इस तरह का 12 सेंचुरी और नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सो फ्रेंड्स, आज का अंक में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। कोई तरह का आपको कुछ राय सुझाव देना हो तो आप जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।